बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदियत दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकम्मल वीडियो देखने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन तमाम व्यूअर्स को हमारी तरफ से आज के वजीफे की खुसूसी इजाजत है, खास इजाजत है, इस वजह से कि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके रिस्क में, कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा। हमें रूटीन के मुताबिक रोजाना के लिहाज से जारी बात है व्यूअर्स राब्ता करते हैं और एक हल्का अहबाब भी है बहुत कसीर तादाद में आस्ताना आलिया किबला आलम हमदन सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो उस निस्बत से भी जारी बात है एक सिलसिला है, सिलसिला कादरिया, तो उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह तरीकत के हवाले से चीजें चलती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे मसाइल बताते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनका नाम लिए बगैर अगर कोई बात बतानी हो वीडियो पे तो हम कोशिश करते हैं कि उनका नाम न लिया जाए, जबकि कई मरतबा इजाजत भी होती है सामने वाले की तरफ से, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ना मतलब नाम ना लिया जाए। तो बहुत सारे व्यूअर्स अपने मुख्तलिफ मसाइल, मुख्तलिफ मामलात, शादी की बंदिश रुकावट के हवाले से, जादू जिन्नात, असेब सहर के हवाले से, कारोबारी बंदिश के हवाले से, कर्ज के मामलात के अंदर राब्ता करते रहते हैं। तो जाहिर बात है जब हम उनको वज़ाइफ देते हैं तो फिर वो उसका जब कोई राब्ते में रहता है तो फिर वो उसके बारे में बताता भी है। तो जब चीजें गुजरती हैं तो उसके बहुत सारे फवायद भी सामने आते हैं, मुजर्रबात भी सामने आते हैं। तो आज उन्हीं में से आपको एक ऐसा मुजर्रब वजीफा अर्ज करने जा रहा हूं जिससे इंशाअल्लाह उल अजीज आपको कामयाबी मिलेगी। इस अमल के बारे में बस इतना ही कह देता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जिस दरख्त पर जिन्नात हो ना, जिस घर में, जिस दरख्त में ये वाला वजीफा वहां किया जाए तो वो चीजें वहां से चली जाती हैं बाइज्जत तरीके से अगर इस अमल को किया जाए। यानी कि ये इतना मुजर्रब पुरतासीर अमल है, ये मुझे एक दरवेश से, एक बुजुर्ग से मिला अमल। तो ये आप बुजुर्गों का, दरवेशों का बताया हुआ अमल सीना बसीना एक कुरानी अमल आज आपको मैं तोहफतन पेश करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह उल अजीज। इसके मुजर्रबात आप खुद देखेंगे। मुझे एक बंदे की कॉल आती है, जी मैं बहुत ज्यादा मकरूज हूं और मेरा टाइम आ गया और बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं, तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो उनसे है, मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है। तो मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक उनसे कहा कि आप ये वजीफा करें। तो यकीन मानिए कि तीसरे या चौथे दिन मुझे कॉल आती है और वही बंदा मुझे खुशी के साथ दुआओं से नवाजता है और कहता है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम नवाजी फरमाई और मैंने किसी का 40 लाख रुपए देना था तो मुझे दस्ते गैब से, इस तरह मेरा एक कजन था तो वो सारी उसने बात बताई कि जी मुझे पता ही नहीं चला कि उसके दिल में कैसे रहम आया और मेरी जगह पर उसने वो जोन से है वो नुकसान भर दिया, 40 लाख रुपए दे दिया और बाइज्जत हो गया। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उसे वापस भी कर दूंगा। तो कहने लगा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मेरे बहुत सारे मामलात ये 3 दिन के अंदर अंदर बेहतर हो गए। यानी कि ये 3 दिन का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद कई लोगों को ये इस अमल के बारे में बताया। तो अल्लाह पाक की इस अमल के साथ ना जी बहुत जोन सा है करम नवाजी है, फजल करम तो अल्लाह पाक का ही होता है। देखें मुश्किलात से निजात अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, कर्ज से निजात अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। बंदे का क्या किरदार है? बंदे का किरदार, मेन किरदार यकीन कामिल है। जब हम कहते हैं मुझे अब एक कॉल आती है, वो कहता है जी कि मैं ये वजीफा करूंगा तो क्या मुझे इसका फायदा होगा कि नहीं होगा, यानी कि मैं इसको 3 दिन करता हूं तो मुझे इसका फायदा होगा। तो पहले ही उसका ये यकीन है तो आगे क्या बनेगा भाई। आपने इस अमल को अगर करना है, जाहिर बात है आपने मुझे 4-5 मिनट सुना है, बर्दाश्त किया है, मैं इसका आपको शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आपने अगर ये वजीफा करना है तो फिर भाई यकीन से करना है मेरे भाइयों और बहनों। अगर आपने इस अमल को यकीन कामिल से कर लिया तो यकीन माने आपके ऊपर अगर जादू जिन्नात असेब सहर की बंदिश लगी हुई है, तावीज़ात के जरिए रुकावटें हैं आपके कारोबार के मामले के अंदर, आपके रोजगार के मामले के अंदर, आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री पर, आपके कारखाने पर, आपके बच्चों पर, आपकी जिंदगी पर, यकीन माने कि आपको ये जोन से है निजात मिलेगी तमाम शैतानी अमलियात से। और इसके अपने जो मुअक्कलात हैं वो इंशाअल्लाह उल अजीज मोमिनीन मुअक्कलात, नूरानी मुअक्कलात, उनकी इतनी ज्यादा ताकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेहद फायदा
फायदा होगा इस अमल से। और इंशाअल्लाह अल्लाह, मेरा इस अमल पर इतना यकीन है कि मैं ये कहने पर जिसको भी अमल देता हूं तो इस यकीन से कहता हूं कि भाई आप ये अमल करो, फरिश्तों की अल्लाह पाक मदद भेजेगा, दस्ते गैब से मदद आएगी इंशाअल्लाह। आपको पता भी नहीं चलेगा कहां कहां से आपकी जरूरतें पूरी हुई हैं। लेकिन फिर मैं अर्ज करूंगा कि अगर आप दस्ते गैब से फौरी मदद चाहते हैं, अगर आप मुश्किल में है, मुसीबत में, आजमाइश में, परेशानी में निकलना चाहते हैं, तो आप इस अमल को पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक के फजल करम से आपको मुश्किल से निजात मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। तरीकाकार आपने तवज्जो से समाअत फरमाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आपने अमल कर लिया तो आप अगर कर्जदार हैं तो अल्लाह पाक आपको कर्जे से निजात अता फरमाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा कर्ज है। अगर आपको अर्जेंट रकम की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, दौलत की जरूरत है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दस्ते गैब से अता फरमाएंगे, रस्ते खोल देंगे अल्लाह पाक आपके लिए। बेरोजगार है, इंशाअल्लाह इस अमल को करें, अल्लाह पाक रोजगार अता फरमाएगा। ये कुरानी अमल है इंशाअल्लाह अज़ीज। नौकरी के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि नौकरी नहीं लग रही, बंदिश लगा दी गई, रुकावट हो गई है जी। बहुत सारी बहनें कहती हैं जी शादी के मामलात के अंदर रिश्ते आते ही नहीं, आते हैं देख के चले जाते हैं। तो आप ये शादी की बंदिश रुकावट को तोड़ने के लिए, नौकरी पर बंदिश रुकावट लग चुकी है उसको तोड़ने के लिए, कारोबार पर, बच्चों पर आपको नजरे बद, आप इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक के फजल करम से आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। सबसे पहले जी आपने अपने अंदर से जोन से है बेयकीनी खत्म करनी है, यकीन पैदा करना है और कामल यकीन करके इस अमल को करना है, क्योंकि मायूसी गुनाह है। अगर आप मायूसी अपने दिल में रखते हैं और आपको यकीन कामिल नहीं है, फिर इस अमल का, इस वजीफे का आपको कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा कि जितने भी इंसान इस दुनिया में कामयाब हुए ना, जाके आप उनसे पूछें, उनकी कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है ना जी, अगर वो बरकत वाले हैं, अल्लाह पाक ने खैर की है उन पे, तो वो क्या करते हैं, अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, अपने माल में से गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं का हिस्सा निकालते हैं और उसके बाद वो दीनी मदारस के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो वो दिन ब दिन तरक्की करते हैं। कामयाबी, जितना मर्जी बड़ा बिजनेसमैन आप देख लें, उसकी कामयाबी का राज खैरात है। आप इस चीज पर आपने पहले अपना ज़हन बनाना है कि अल्लाह मुझे रिज़्क दे तो मैं ज्यादा से ज्यादा खैरात करूंगा। तो आपने तरीकाकार तवज्जो से समाअत फरमाना है। इसके लिए पहले नंबर पे तो आपका जिस्म पाक होना चाहिए, ठीक है जी। ये कहते हैं कि जिस्म पाक होना चाहिए, फिर भी नीचे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं मखसूस अय्याम में खवातीन कर सकती हैं कि नहीं। तो भाई जिस्म का पाक का क्या मतलब है? जब कह दिया कि जिस्म पाक है तो इसका मतलब है कि आपका जिस्म उन दिनों में आप नहीं कर सकते। जिस्म पाक होना चाहिए, मर्दों खवातीन सबको रूहानी इजाजत है आस्ताना अली हमदम सरकार की तरफ से। तो आपने इस तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करना, लिबास भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, बावुजू होकर आपने इस अमल को करना है और एहतियात आपने करनी है। 3 दिन आपने अगर अमल करना है तो 1 दिन आपने एहतियात पहले शुरू करनी है और 1 दिन बाद तक आपने एहतियात रखनी है। वजीफा 3 दिन, एहतियात 5 दिन, ठीक है जी। वजीफा 7 दिन, एहतियात 9 दिन, यानी कि 1 दिन पहले ही आपने एहतियात शुरू कर देनी है, ठीक है। एहतियात क्या, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, अदरक वगैरह आपने, मिर्च वगैरह नहीं खानी, ठीक है जी। उसके बाद किसी किस्म का गोश्त नहीं खा सकते, सूदक वाले घर नहीं जाना, मछली अंडा नहीं खाना। ये आपने जितने दिन वजीफा करना है इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। और आपने इस अमल को 3 दिन करना है तो 3 दिन ही आपने हुब्बे तौफीक आपने सदका देना है, ठीक है जी। और किसी भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, कामयाबी आपको मिलेगी। दस्ते गैब से मदद फौरी हासिल करने के दुरूद इब्राहिम जोन से है वो आपने 21 मरतबा पढ़ना है, अव्वल भी और आखिर भी। और याद रखिएगा ये अमल इशा की नमाज के बाद करना है, ठीक है। दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर 21 मरतबा। और सूरह बुरूज आपने पढ़नी है, ये वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, ये वाली सूरह मुबारक, बिल्कुल छोटी सी सूरह मुबारक है कुरान पाक की। सूरह बुरूज आपने मुकम्मल पढ़नी है बगैर बिस्मिल्लाह के, ठीक है जी। 3 मरतबा आपने पढ़नी है सूरह बुरूज। और उसके बाद आपने जो से है दुरूद इब्राहिम इख्तिताम पर भी 21 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने दोनों हाथ उठाकर, यूं दोनों हाथ उठाकर आपने सर ऊपर की तरफ करके या जल जलाल वल इकराम, ये आपने कसरत से पढ़ना, जितनी दफा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने जो सा दुआ मुकम्मल करनी है। जो भी आप जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। इजाजत दीजिए।